अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने शुरू में वीडियो के थंबनेल से भी देख लिया कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 माइक्रोबायोलॉजी के अहम एमसीक्यूज़ की। या अगर आप इन एमसीक्यूज़ को तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी इम्तिहान में यकीनन कामयाबी की ज़मानत है। तो बगैर किसी देर के वीडियो को करते हैं शुरू। तो स्टार्टेड करते हैं अपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ को। ये वो अहम एमसीक्यूज़ हैं जो कि एनटीएस के एनुअल एग्जाम्स में बार बार दोहराए गए हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ कि सिपिरिकल शेप बैक्टीरियम इज़ आल्सो नोन एज कोकस बैसिलस सिपिरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। इसका करेक्ट आंसर है कोकस। इसके बाद बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के दूसरे अहम एमसीक्यूज़ की। तो ये भी आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्रेजेंट इन सेल वाल। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि जो वाल सेल वाल प्रेजेंट नहीं होती वो है माइक्रोप्लाज्मा। बाद तीसरे अहम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत दफ़ा दोहराया गया एनटीएस के एनुअल एग्जाम्स में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइड द ह्यूमन बॉडी विदाउट काजिंग एनी डिजीज़ आर नोन एज। वो क्या होता है? वो होता है नॉर्मल फ्लोरा। इसके बाद चौथे हम एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। आफ्टर ग्राम स्टेनिंग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर विच कलर इज़। जो इसका कलर होता है वो हमेशा पिंक कलर का होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पांचवें एमसीक्यूज़ की। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पॉइजनस इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। एमसीक्यूज़ है HIV इज मेंबर ऑफ विच वेरिकल ग्रुप। रोटल वायरस इसका करेक्ट आंसर है, जिसकी HIV मेंबर है। और सातवां एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सी वायरस इज एन अदर नेम ऑफ विच फंजाइस डिवीज़न। तो इसका करेक्ट आंसर ये है, आपकी स्क्रीन के सामने भी शो हो जाएगा। आठवें एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो सेल वॉल ऑफ फंजस इज़ मेड अप ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप सबको पता है कि जो सेल वॉल होती है फंजस की यानी फंजाई की, वो चैटन से बनी होती है, यानी इसका करेक्ट आंसर 2 है। इसके बाद बात कर लेते हैं नौवें एमसीक्यूज़ की। किलिंग ऑफ रिमूविंग ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर फोर इज़ नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टीलाइजेशन। इसके बाद 10वें एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो ये भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विच प्रोसेस इज़ यूज टू बर्न एनी ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट ऑफ ऐश। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। जो 11वां एमसीक्यूज़ है ये भी आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज इन ऑटोक्लेव फॉर स्टीलाइजेशन। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड ऑटोक्लेव का टेम्परेचर होता है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विच बॉडी एक्ट इज मेन डिफेंस सिस्टम। तो इसका जो सब दोस्तों को पता है कि जो डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का वो इम्यूनो सिस्टम होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 12वें एमसीक्यूज़ की। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। विच ऑफ फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन प्ले रोल इन एलर्जिक। तो IgE जो प्ले रोल करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 14वें एमसीक्यूज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिव इज़ आल्सो कॉल्ड सेल मेडिएटेड। तो ये चौथी और लास्ट टाइप है हाइपरसेंसिटिव की। उसके बाद बात कर लेते हैं 15वें एमसीक्यूज़ की। एथ्रोब्लास्टी फेटल इज़ डिजीज़ ऑफ इन्फल्ट अकरिंग ड्यू टू। तो ये दूसरी टाइप की वजह से ये बीमारी पैदा होती है।